that which should not be done. फैक्टम वाले का मतलब है ऐसा कोई भी काम जो नहीं करना, अगर कर दिए तो वैलिड है। समझ में आ रहा? क्लियर पॉइंट? जी। भाग के जी सर। शादी नहीं करना, समझ में आ रहा? अपनी जी सर। मर्जी से शादी नहीं करना, कर दिए तो वैलिड है। क्लियर है पॉइंट? ये सर नो? जी सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Let's go down this. The process बिल्डिंग Sir. of रेट। drawing electoral boundaries based on population changes is known as. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वोटर Seven. आईडी कार्ड्स नाउ? I have, I sir. have. No, sir. आपके जेब, अब आपके जेब में है या घर पे है? घर पे है। सर तो एटलीस्ट सॉफ्ट मैं कॉपी है आपके पास? अब आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट गिरता आपका? Constituency. है तो एक बार निकालिए वोटर आईडी कार्ड अपना। इफ यू हैव योर वोटर आईडी कार्ड प्लीज ओपन। कितने बार वोट डाले आप लोग, या पहली बार वोट डालते हैं नेक्स्ट टाइम? सर मेरा सेकंड टाइम। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी? ये क्या बोलते हैं? आपके एक आपके सेकंड सर। वोटर आईडी कार्ड में है रहता हो, वोटर आईडी कार्ड में रहता हो, उसके पीछे लिखा हुआ रहता विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, एलबी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग की? देखे वोटर आईडी कार्ड में। देखे ना देखे? हेलो? Hello, sir. सर देखिए, मेरा तो घोषणा में लिख गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरे देखे दिया। अपने वोटर आईडी कार्ड में। असेंबली में घोषणा में ले और लोकसभा में हैदराबाद होता है। लोकसभा में है तो ये जो आपका गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए के लिए अलग और एमपी के लिए एमपी अलग के लिए रहता है अलग। सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो डिसाइड करते हैं ना, वो प्रोसेस का नाम है डीलिमिटेशन। समझ में आ रहा? डीलिमिटेशन क्या है? व्हाट इज डीलिमिटेशन? कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करते थे। Delimitation. Delimitation. It is the process by which a boundaries of a constituency is A dividing line of one. fixed. जी। It is done by a delimitation commission. It is done by delimitation Delimitation. commission. जी। तो क्या है? It is done by a delimitation commission बोलते हैं। ठीक है?
जी। तो क्वेश्चन क्या आया? द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बाउंड्रीज आप कुछ डिवाइड कर रहे हैं, जो हिस्से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री डिसाइड करने का प्रोसेस का नाम क्या है? डिलिमिटेशन। डीलिमिटेशन। और ये डीलिमिटेशन कौन करते? और देखेंगे। पीपल्स। चैट चैट बॉक्स में देखिए, प्लीज सी द चैट बॉक्स। डीलिमिटेशन करते कौन? डिलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है। रिजर्वेशन, रिऑर्गेनाइजेशन, रीअलाइनमेंट, ये सब रिऑर्गेनाइजेशन भी कुछ भी नहीं है। अ, जी। चलो डीलिमिटेशन समझ में आ गया। जी। Yes, sir. ठीक है। पहला पहला टर्म क्या है? अगर सबको डीलिमिटेशन समझ में आया तो मैं पहला टर्म समझाता हूँ। समझ में आ गया? जी। यस सर। हाँ, पहला टर्म क्या दिया हुआ उन्हें? रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन दिया उन्हें। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। अब अपने पास कितने स्टेट्स है? इंडिया में कितने स्टेट्स है? 29। टुडे हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? देयर आर 28 स्टेट्स। 29 स्टेट्स। 28 देयर आर, स्टेट्स। आपके मटेरियल में 29 लिखे हुआ है, शायद उसको 28 कर लो। जी। अपडेटेड मटेरियल में 28 कर दिया, बट जो पुराना मटेरियल, जो लास्ट ईयर का मटेरियल है ना, उसमें 29 लिखा हुआ है, उसको 28 कर लो। देयर आर जी। 28 states and 8 union territories and 8 जी। यूनियन union टेरिटरी। territories। अब कितने स्टेट्स है अपने पास? 28। 8। 28 स्टेट्स। अब ये कौन डिसाइड करे कि 28 स्टेट्स रहना बोल के? जैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी, रीऑर्गेनाइजेशन। उसको बोलते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे जी। इसको? स्टेट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है SRC। क्या है इसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म? SR। SRC। SRC का मतलब स्टेट रिकॉग्नाइज स्टेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कमीशन। फर्स्ट SRC इन इंडिया। उसका नाम क्या था? फजल अली कमीशन। जी। 3 members। So what is फजल। SRC? What is SRC? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम क्या है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, इंडिया यूनियन। हाँ, तो पहला SRC कब बना? कौन कौन सा था पहला SRC? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। कितने मेंबर्स थे इसमें? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना, फर्स्ट SRC इन इंडिया कब बना? 1953। फर्स्ट SRC इन इंडिया।
1953। याद रखो, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता आपको। फर्स्ट एसआरसी इन इंडिया कब बना? 1953। फर्स्ट एसआरसी का नाम क्या है? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। पहला फजल अली कमीशन क्या सर, है बोले तो क्या बोलते? फर्स्ट SRC Security in India. Organization Committee. रिऑर्गेनाइजेशन Sir, कमीशन। दिस इज this is the process, right? This is the process for dividing the states, SRC. यस, क्लासिफाइंग द स्टेट्स। Okay, classifying the It, states. Okay. it was, जो जब बनाए थे ना, it was given, it was formed to give its recommendations, to give Okay. its recommendations regarding classification of states as per language basis, as per Language linguistic. basis. सो फजल अली कमीशन को क्या बोल के बनाए थे? रिकमेंडेशन दियो, ओपिनियन दियो। किस बात का ओपिनियन देना? क्या लैंग्वेज के, जुबान के बेसिस पे क्या स्टेट बना सकते। अब अपन तेलंगाना में है, तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज चलती? तेलुगु। तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज चलती? तेलुगु। तेलुगु। मराठा, मराठी किधर चलती? महाराष्ट्र। गुजराती किधर चलती? वो नहीं Gujarat. मालूम। सॉरी, गुजरात। गुजरात। तमिल किधर चलती? Tamil Nadu. तमिलनाडु। तमिलनाडु। मलयालम। केरला। Kerala. केरला। तो जब वो टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, अपना हैदराबाद स्टेट था, नया नया हैदराबाद स्टेट बनाए थे। और तमिलनाडु के कितने, कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज चलती? कन्नड़ा। कन्नड़ा के कन्नड़। कितने करने, कन्नड़ा के कितने, कर्नाटका के बिदर हुए अपने हैदराबाद स्टेट में आते थे। तो वो टाइम पे क्वेश्चन आया था, क्या दक्कन दक्कन। जुबान की बेसिस पे आप अपना स्टेट बना सकते हैं क्या? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए तेलुगु स्टेट, मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात। तो क्या ऐसा बना सकते हैं क्या बोल के क्वेश्चन आया था। तो उसके लिए इंडिया में एसआरसी बनाए। नो। ऐसा एसआरसी किस लिए बनाए? To classifying the states. इसके बेसिस पे, एज पर लैंग्वेज। as per language. एज पर लैंग्वेज के बेसिस पे। समझ में आ रहा? इतना डीप में तो नहीं पूछता, अगर कि कोई पूछ लिए आपसे तो आपके पास एक 4 पॉइंट है ना बोलने के वास्ते। ठीक है, ये सब आपको काम Okay, आते, sir. जनरल नॉलेज के लिए तो भी काम आते। ठीक है, लोग परेशान होना कहाँ से आ रही थी नॉलेज हो। ठीक है, Okay, किसी को भी नहीं मालूम है। सो डीलिमिटेशन क्या है? व्हाट इज डीलिमिटेशन? A process by which a boundaries of constituency is fixed. इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। कौन कहते हैं डीलिमिटेशन? It is done by Delimitation Commission. delimitation completion. रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? To determine the number of states in Indian Union. इंडियन यूनियन। पहला एसआरसी क्या है? Fazal Ali Commission. Sir, कब I have बना a ये? question. पूछिए। 1953. Sir, what is the difference between reorganization and SRC? रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस को करने के लिए एसआरसी बनाए। Okay.
Reorganization is a process. To take care of that process, there should be some responsible person, a group of responsible person given a name of a commission known as State Reorganization Okay. Commission. And that commission is headed by one person called Fazal Ali. And because of the Fazal Ali was the head of Okay. that commission, it was given as a name as Fazal Ali Commission. Okay. समझ में आ रहा? Clear है point? जी sir. Okay. So पहली बार क्यों जी बनाए थे सर। SRC? क्यों बनाए थे लैंग्वेज के SRC? बेसिस पे स्टेट्स को क्लासिफाई करने के लिए। लैंग्वेज के बेसिस को स्टेट्स को क्लासिफाई करने के लिए बनाते, इतना याद रखो, काफी है, मोर देन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? रिजर्वेशन। व्हाट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन का नाम क्या है? सर आई गेस ये इसकी कास्ट कैटेगरी It is the affirmative action taken from USA. Affirmative action. इट इज अफर्मेटिव एक्शन, माने पॉजिटिव। और कहां से लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही कहां से उठाए? USA. USA. किस लिए लाए, है क्या ये, और किस लिए लाए? प्लीज सी द चैट। It is the special privilege given to empower the backward communities in the society. माने जो पीछे रह गए, जो बैकवर्ड रह गए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक कोशिश कर रहे, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन का नाम दे रहे। ठीक है, स्पेशल स्पेशल राइट्स। ठीक है, यस और नो? सो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिजर्वेशन? क्या बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं रिजर्वेशन? Affirmative action. आपको कहाँ से लिए ये? USA. यूएसए। और इसका अगर डिफाइन करो बोले तो क्या बोलते हैं वन लाइन में? It is a special privilege given to empower the backward communities in the society. इतना पढ़ लो काफी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीअलाइनमेंट कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। तो समझ में आ गया रीऑर्गेनाइजेशन, जी सर। रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। क्लियर है पॉइंट? जी सर। नोट्स बना रहे? जी सर। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article provides the protection of minority rights? तो कौन सा आर्टिकल Article है? 29. आर्टिकल नंबर 29 है, विच इज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। व्हाट इज आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 किसको बोलते हैं? Right to आर्टिकल 15 क्या equality. है? आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। No discrimination. No Discrimination. discrimination. Yeah. Prohibition of. आर्टिकल 15 में क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन। Prohibition. RRCS, क्या याद रखना है आर्टिकल 15 बोले तो? RRCS. RRCS। तो आर्टिकल 15 क्या है?
No discrimination. किसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना? Religion, caste, sex. RRCS याद रखो। आर्टिकल 15 बता रहा नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या बता रहा? स्क्रीन दिख रहा? जी सर। क्या बता रहा आर्टिकल 15? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and or place of birth. RRCSPOB। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे नहीं करना? आर्टिकल 15 के लिहाज से। Religion, race, caste, sex, or place of birth. इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। दैट इज आर्टिकल नंबर 15। क्लियर है पॉइंट? समझ गए? Yes, sir. व्हाट इज आर्टिकल नंबर 29? Protection of Protection of interests minority. of minorities. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। समझ में आ रहा? व्हाट इज आर्टिकल 15? No discrimination among Prohibition- religion, race, caste. Prohibition of discrimination on grounds of RRCSPOB. What is Article 15? Prohibition of discrimination on grounds of Grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. what is Article 29? Protection of interests of minorities. Protection of interest of minorities. What is Article 17? Abolition of untouchability. Abolition of untouchability. अभी याद हो जाना आप लोग बार बार, ये कैसा भी आते क्वेश्चन ना। What is Article 32? Article 32 Supreme gives Court. What is Article remedies for 32? enforcement of rights conferred by this part. माने रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, माने फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रहा? उसमें रिट्स दिया हुआ है, 5 तरीके के रिट्स। सो करेक्ट टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना। ठीक है। रेमेडीज ऑफ व्हाट इज आर्टिकल 32? Remedies of enforcement of rights confirmed by this part. Remedies for the enforcement of fundamental rights. What is Article 17? Abolition of untouchability. What is Article 29? Protection of interests of minorities. What is Article number 15? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. समझ में आ गया? इससे ज्यादा खुद भी याद रखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग से याद रखो काफी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which commission was appointed to investigate anti-Sikh riots? Nanavati Commission. So, जब what you can say, who, when did the Indira Gandhi died? Who killed Indira Gandhi? Who killed Indira Gandhi? People during riot. People during riot.
Who killed Indira Gandhi ji bhai? इंदिरा Own गांधी को bodyguard. हर ओन बॉडीगार्ड फॉर द जिसको प्रोटेक्शन के लिए. व्हाट वाज हिज रिलीजन? व्हाट वाज हिज रिलीजन? Sikh. इट वाज सिख रिलीजन. उसके बाद में गुस्सा निकालने के लिए सिख राइट्स हुए थे 1984 में. माने लोग क्या है, बस पागलपन चढ़ गया था एंटी सिख बोल के. तो उसको इंक्वायरी करने के लिए रीजंस क्या थे और क्या क्या उसको क्यों कैसा कंट्रोल कर सकते हैं बोल के एक कमीशन बनाए थे. उसका नाम क्या था? Anti-Sikh rights. एंटी सिख राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा कमीशन बनाए? नानावती Nanavati कमीशन। Commission. नानावती कमीशन. समझ में आ गया? कब बनाया ये? 1984. 1984। 1984 में बनाया. ठीक है. उसके साथ एक और 3 ऑप्शन आ दिया हूँ. कपूर कमीशन क्या है? कपूर कमीशन किस लिए बनाया था? हु किल महात्मा गांधी? तुराम गौड़। नाथुराम गॉडसे. तो द कमीशन it was appointed to inquire into the assassination of Mahatma Gandhi. Assassination of Mahatma Gandhi. समझ में आ रहा? क्या है? कपूर कमीशन कहीं को बनाए थे? और कब बनाए थे? और कब बनाए थे? बोल रहे जवाब आए तो मैं आगे बढ़ता हूँ. 48. 1966. Sorry, 48. क्यों बनाए थे कपूर कमीशन? It was appointed to inquire into the association of Mahatma Gandhi. Sir, महात्मा assassination means to inquire. असैसिनेशन का मतलब है किलिंग. अगर पॉलिटिकल फिगर का मर्डर कर दिया आप तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं. असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी, जो असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन. कोई पॉलिटिकल फिगर है, अगर उनके किलिंग को क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड ऑफ Assassination. असैसिनेशन. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. थर्ड कमीशन क्या है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन. रंगनाथन मिश्रा कमीशन. ये किस लिए बनाए थे? ये भी एंटी सिख राइट्स के लिए बनाए थे. ठीक है. दिस वाज आल्सो फॉर द एंटी सिख राइट्स ओनली, रिलेटेड टू एंटी सिख राइट्स. थर्ड ऑप्शन क्या है? तो फिर एक मिनट. नानावती कमीशन. नानावती कमीशन किस लिए बनाए थे? एंटी सिख राइट्स. एक मिनट. ये ऑप्शन रॉन्ग दिया इधर.
Ranganathan Mishra was the commission appointed for 1984 riots, and Nanavati commission was appointed for Godhra train, Gujarat riots. ये क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है, देखिए प्लीज नोट इट डाउन. सर कपूर अगर कमीशन ऐसे किस लिए बनाए थे? ऐसे गांधी Assassination of Mahatma Gandhi. ऑफ महात्मा गांधी. हाँ, मतलब क्या पूछना सर? To inquiry the assassination of Mahatma Gandhi, this Kapoor Commission was appointed. यस. So, sir, this Nanavati Commission 1984, this answer is wrong. यस, आंसर इज रॉन्ग. सर अपना आंसर क्या है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन 1984 में बना थे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन. नानावती कमीशन टू इंक्वायर गुजरात रेयर्स. नानावती कमीशन was appointed to inquire